हेलो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन क्या है? शो दैट इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रेटल आर इक्वल। अगर डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रेटल इक्वल है और बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर को, किसमें? राइट एंगल पे, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये क्या है, जो फिगर है वो स्क्वायर है, देन इट इज़ अ स्क्वायर। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं। तो गिवन में हमारे पास क्या है? अ क्वाड्रेटल, okay, a quadrilateral ABCD, okay, in which, clear, in which diagonals है ना, diagonals भी given है हमें जो कि इक्वल है AC एंड BD, ओके। AC एंड BD आर इक्वल एंड bisect each other at right angles, ओके, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, क्लियर। तो अगर ये राइट एंगल पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो अपन ये कह सकते हैं कि ये स्क्वायर होगा, ठीक है। वही अपन को प्रूफ करना है, तो टू प्रूफ में अपन लिख लेते हैं। टू प्रूफ में क्या? ABCD है ना, जो फिगर बना है इज़ अ स्क्वायर। जो ABCD है उसे हमें स्क्वायर प्रूफ करना है, क्लियर। तो देखो, अब इसमें अपन प्रूफ जब करेंगे तो सिंस है ना, प्रूफ यहाँ पे कर लेते हैं। तो प्रूफ, ओके, प्रूफ में लिखते हैं अपन सिंस ABCD इज अ क्वाड्रेट्रल, ओके, इज अ क्वाड्रेट्रल whose diagonals bisect each other, है ना, जिसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ पैरेललोग्राम, है ना। अगर डायगोनल कट कर रहे हैं तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी से ये क्या होगा? पैरेललोग्राम हो जाएगा। ऑल्सो इट्स डायगोनल, है ना, इसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर, है ना। ऑल्सो इट डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, है ना। मतलब बाइसेक्ट करने के प्रॉपर्टी से तो पैरेललोग्राम हुआ, लेकिन राइट एंगल की प्रॉपर्टी से बाइसेक्ट कर रहा है तो ये कुछ और बनेगा। तो देखते हैं अपन उसको, राइट एंगल्स, ओके। और जब राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है तो देयरफॉर हम इसको कह सकते हैं कि जो ABCD है वो क्या है? स्क्वायर तो प्रूफ करना है। तो दूसरा कौन सा क्वाड्रेटल होता है? रोम्बस, जिसके डायगोनल्स जो है वो 90 डिग्री पे कट होते हैं। तो ABCD जो हो गया वो रोम्बस हो गया। तो जब ये रोम्बस हो गया तो AB BC CD और AD ये चारों साइड आपस में इक्वल होंगी, तो इनको हम लिख लेते हैं AB BC CD एंड AD या DA, ओके। तो ये साइड्स ऑफ द रोम्बस है। अब देखते हैं अपन यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC। अब ABC और BAD ये दोनों ट्राइंगल अपन लेते हैं, ABC एंड BAD, ABC एंड BAD। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAD, है ना, जब आप इन दोनों को लोगे तो सीधी सी बात है AB इज इक्वल्स टू AB, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था अपन ने, ये हो जाएगा कॉमन, ओके। नेक्स्ट BC जो है वो AD के इक्वल हो जाएगा, साइड ऑफ द रोम्बस। BC इज इक्वल्स टू AD ना, साइड्स ऑफ अ रोम्बस। एंड देन AC और BD इक्वल गिवन है हमन को, डायगोनल्स हैं AC एंड BD, है ना, इक्वल है, ये क्या होगा? गिवन, ओके। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, है ना, सो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BAD। तो जब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT, है ना, देयरफॉर एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल
BAD, एंगल BAD बाय CPCT, ओके, बाय CPCT। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं इसको, है ना। तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BAD बाय CPCT। तो अब देखो इसमें अगर अपन इसको इस तरह से लिखते हैं, बट को कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल से लेते हैं, मतलब B और A को लेते हैं, इन दोनों एंगल का सम करते हैं ना। जैसे एंगल ABC प्लस एंगल BAD, इन दोनों एंगल का सम ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, है ना, या को इंटीरियर एंगल्स, कंजिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, ओके। तो एंगल ABC प्लस एंगल BAD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ABC और BAD तो ऑलरेडी यहाँ पे इक्वल है ना। तो ABC और BAD ये 90 डिग्री के होंगे, क्योंकि टू पार्ट्स में डिवाइड हो गए। तो चाहे आप इसकी प्लेस में ये लिख दो, चाहे इसकी प्लेस पे ये लिख दो, तो ये वही बात हो जाएगी। यहाँ पे अपन इसको कर लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा एंगल ABC प्लस BAD की प्लेस पे ABC लिख सकते हैं, एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ABC विच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ABC इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, 90 ज़ा। तो ये हो जाएगा एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री इज इक्वल्स टू एंगल BAD। तो ये दोनों एंगल आपस में कितने के हो गए, 90 डिग्री के हो गए, ठीक है। ये और अगर B और A ये दोनों 90 डिग्री के हो गए, तो C और D भी 90 डिग्री के हो जाएंगे। तो जब सारे एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे, तो वो जो रोम्बस है वो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो इसको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल D विच इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ओके। हेंस ABCD, या रीज़न यहाँ लिख सकते हो ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। Then you can write the last final result, ABCD, okay, is a rhombus, है ना, whose angle are of 90 degree each, okay. Then hence ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो ABCD जो है वो एक स्क्वायर, ओके। सो दिस इज योर सॉल्यूशन नंबर 5। नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स सी द क्वेश्चन फर्स्ट। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, ओके। AC जो डायगोनल है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंड शो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो, और अपन को बताना है कि वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट ABCD इज़ द रोम्बस, हमें ये भी बताना है कि ABCD जो है वो रोम्बस है। तो सबसे पहले अपन गिवन लिख लेते हैं यहाँ सॉल्यूशन में, ओके। गिवन में हमारे पास क्या है, अ पैरेललोग्राम ABCD in which, okay, diagonal AC bisect एंगल A, ओके, दैट इज, है ना, ये दोनों एंगल को इक्वल लिखना है अपन को। तो एंगल DAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC, है ना। एंगल DAC एंड BAC आर इक्वल, मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। तो हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ फर्स्ट, है ना, कि डायगोनल AC जो है, AC ये दोनों एंगल को भी बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट्स एंगल C, दैट इज एंगल DCA इज इक्वल्स टू एंगल BCA। अगर हम ये प्रूफ कर देते तो ये प्रूव हो जाएगा। सेकंड प्रूफ ये करना है, ABCD इज अ रोम्बस, ओके। तो प्रूफ में देखते अपन, तो सबसे पहले, है ना, प्रूफ में तो प्रूफ अपन नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ओके। तो प्रूफ में देखते हैं अपन सबसे पहले, है ना, कि एंगल
DAC ये इक्वल है किसके, एंगल BCA के। ओके, एक बार और यहाँ पे फिगर बना लेते हैं। ओके, तो एंगल DAC और एंगल BCA ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट एंगल्स हैं। ये रोम्बस है अगर अपने पास तो, है ना, पैरेललोग्राम है तो ये लाइन पैरेलल से बीच में ट्रांसवर्सल है, तो ये वो दोनों हो जाएंगे अल्टरनेट एंगल्स। ओके, इसी तरह से अपन नेक्स्ट एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DCA लिख सकते हैं। BAC इज इक्वल्स टू एंगल BAC एंड एंगल DCA, दिस एंगल, इसको भी अपन लिख सकते हैं। तो एंगल ये भी क्या होगा हमारे पास, अल्टरनेट एंगल्स। ओके, फिर नेक्स्ट जो है ना, बट हमको मालूम है एंगल DAC किसके इक्वल है, ये है एंगल BAC के इक्वल। तो और BAC किसके इक्वल है, DCA के, तो ये दोनों एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। तो यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि एंगल BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA। ओके, क्योंकि ये भी BAC है, DAC के इक्वल है, तो BCA इज इक्वल्स टू एंगल DCA। तो हेंस AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो ये आपका फर्स्ट प्रूव हो गया। ओके, नाउ फॉर द सेकंड प्रूफ। ओके, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA, ABC और CDA को ले लेते हैं अपन। ABC और CDA यही दो ट्राइंगल बन रहे हैं हमारे पास फिगर में, तो AC इज इक्वल्स टू AC ये हो जाएगा क्या, कॉमन। ओके, देन एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAC, ये गिवन है हमारे पास, ठीक है, क्वेश्चन में ही गिवन था। और एंगल BCA और DCA इक्वल है एंगल DCA, प्रूव्ड अबव। ओके, तो बाय एंगल साइड, है ना, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी लगा सकते हैं, एंगल साइड एंगल, तो बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी, ओके, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल CDA। तो जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, है ना, ठीक है, तो BC इज इक्वल्स टू DC बाय CPCT, है ना। लेकिन AB, है ना, आपको मालूम है, बट AB इज इक्वल्स टू DC। अब देखो DC के इक्वल AB भी है, DC के इक्वल BC भी है, तो AB BC DC सब आपस में इक्वल हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, AB इज इक्वल्स टू BC इज इक्वल्स टू DC इज इक्वल्स टू AD। तो ये हो गया, हेंस ABCD is a rhombus, hence proved. Okay, so this is your solution.